हाँ, हाय रहने। ज़रूरत है। चलिए। हाँ, शालिक चलो। गुड मॉर्निंग। इवनिंग देखते हैं। नहीं दिखा रहा है इसमें। अच्छा। हम्म। बल्ब ऑन कर दीजिए। ऊपर कैसे हुआ? कहाँ है सभी जुड़िए। हाँ। 6 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन इसमें नेम नहीं शो कर रहा है। देखिएगा कैसे शो करेगा। हाँ। सैल है, सालिक है। आराम से। ऊपर का दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए ना, तो इसमें स्टैंड पे इधर उधर हो जाएगा। अभी 3 स्टूडेंट जुड़े हैं और कह रहे थे आइए आइए सर, इसकी सीधा कीजिए प्लीज। हाँ सीधा ही है, बोलेंगे भी, बोलने पर भी समझ में आ जाएगा। इसमें जो कंजक्शन का आप लोग बुक भी अपने अपने सामने रख लीजिए। अप डाउन नहीं, फुल 90 डिग्री बोल रहे हैं। ग्रामर का बुक। हाँ आप लोग निकाल लीजिए, अपने पास बुक निकाल लीजिए, या ना भी दिखाई देगा फिर भी अपने पास निकाल लीजिए। हाँ, पेज नंबर निकालिए पहले बुक का। पेज नंबर 113। पेज नंबर 113। चलिए अब उसको देखिए, बताते हैं। टाइम स्पेंड, जुड़ने वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अब टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है, और मोबाइल रहेगा भी ना भी रहेगा, इनको काम पड़ेगा तो ले भी जाएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लिखा है द ड्राइवर लॉस्ट अ कंट्रोल। ड्राइवर जो है कंट्रोल क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। उसके बाद ब्लैंक स्पेस ही टूक अ शार्प लेफ्ट और डाउन, और उसके बाद अचानक वो बाएं मोड़ दिया। नियंत्रण खो दिया और क्या कर दिया, अचानक से बाएं मोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजक्शन के काम इसमें क्या करेगा, बिकॉज। बिकॉज हो जाएगा यहाँ पर कंजक्शन के फॉर्म में, क्योंकि कंजक्शन जो एनिंग वर्ड होता है दोनों सेंटेंस के जोड़ने का काम करेगा। वो उसने क्या कर दिया, अचानक मोड़ दिया, क्योंकि वो नियंत्रण खो खो दिया था। ड्राइवर क्या कर दिया था, नियंत्रण खो दिया था। फिर आगे है अवनीत वाज नॉट अ फीलिंग वेल। अवनीत का तबीयत ठीक नहीं था। फिर यहाँ पर सो टूक अ डे ऑफ, इसलिए उसने एक दिन का छुट्टी ले लिया। तो यहाँ पर इसलिए के लिए क्या यूज करते हैं, सो। तो सो यहाँ पर कंजक्शन के फॉर्म यूज करेंगे। तो इन चीजों को आप लर्न कर लेंगे तो अच्छे तरह से आपका एग्जाम जाएगा, और इन चीजों को ध्यान देना है। फिर आगे है दे विन द मैच, वे लोग मैच जीतेंगे। दे विल विन द ट्रॉफी, तो ट्रॉफी जीतेंगे। मैच जीतेंगे तभी क्या जीतेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसके बदले में एक कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ कंजक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं, तो लिखेंगे इफ दे विन द मैच। यदि वे मैच जीते हैं तो वे ट्रॉफी भी जीतेंगे। आज मैच भी है, मैच भी है, फाइनल अहमदाबाद में इंडिया का और न्यूजीलैंड का, इसी का ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आई कैन लैंड यू अब माई अ नोटबुक, मैं तुम्हें अपना नोटबुक दे सकता हूँ यदि तुम इसे कल तक लौटा सकते हैं। इफ इफ यहाँ पर फिल कर देंगे, इसके बदले में क्या हो जाएगा, इफ यू रिटर्न इट बाय टुमारो, यदि इसे कल तक तुम लौटा दोगे। फिर आगे 5 नंबर में शी वॉज लेट एंड शी स्टॉप टू बाई अ सैंडविच, वह लेट थी, फिर भी या के बावजूद भी बोल सकते हैं, वह सैंडविच खरीदने के लिए रुक गई। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, ऑल दो, क्या हो जाएगा,
ऑल दो यहाँ पर लिख लीजिए, कट कर दीजिए, ऑल दो यहाँ पर फिल करेंगे, हालांकि वो लेट लेट थी, फिर भी इवन दो क्या फिल करेंगे यहाँ पर, इवन दो कंजक्शन के फॉर्म में, इवन दो सी स्टॉप टू बाय सैंडविच, हालांकि वो लेट थी फिर भी या के बावजूद रुक गई सैंडविच खरीदने के लिए। फिर आगे हरी जल्दी, या यू विल बी लेट फॉर स्कूल, जल्दी करो या स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर और यूज करेंगे, या अदरवाइज भी यहाँ पर आप यूज करेंगे, अन्यथा अदरवाइज। तो ये होगा कंजक्शन। तो इन चीजों को अच्छे तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। फिर आगे है सी अ डिजायर टू गेट अ सिलेक्शन इन अ इंडियन आर्मी, उसकी इच्छा थी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेने का। और सी अ ट्राइड हर बेस्ट, उसने शानदार प्रयास किया, उसने शानदार 3 नंबर, 3 नंबर में, अरे कंडीशनल है, कंडीशन बता रहा है, कंडीशनल में इफ का यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में जो है ना। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑन होना चाहिए, ऑन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंजक्शन का नहीं यूज करना है, इसमें ऑन का आप कैसे यूज करेंगे। 3 नंबर में दे, अच्छा ये लिखने में, देखिए लिखने में क्या है, सेंटेंस भी नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, ये जो है ना कंडीशनल जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है, उसके बाद में फ्यूचर का यूज होता है, सिंपल फ्यूचर का यूज होता है। तो कंडीशनल जब सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें पता आपको चल जाएगा, लेकिन कंडीशनल में इफ का यूज करते हैं। यहाँ हम लोग को मेन चीज कंजक्शन को पढ़ना है, कंजक्शन कहाँ पे यूज होगा, इन चीजों को ध्यान देना है। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल में यही कह रहा है कि यदि तुम मैच जीतोगे तभी आप क्या जीतोगे, ट्रॉफी जीतोगे, मैच जीतोगे नहीं तो ट्रॉफी नहीं जीतेगे। यहाँ पर जब मैच आप नहीं जीतेंगे तो ट्रॉफी कैसे जीतेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन बता रहा है ना कि मैच जीतने पर ही ट्रॉफी जीतेंगे, तो इसलिए इफ होगा, ये ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इफ हो जाएगा कंजक्शन के फॉर्म में, यहाँ पर ऑल दो हो जाएगा, इवन दो हो जाएगा, हालांकि वह थकी थी के बावजूद वह रुक गई सैंडविच खरीदने के लिए। फिर आगे यहाँ भी बता ही दिए, और अदरवाइज भी हो जाएगा। और इसके बाद में आगे है कि उसकी इच्छा थी कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना। फिर सी अटायर्ड हर बेस्ट है, वह शानदार प्रयास की। और यहाँ पर क्या की, सी और डिजायर टू गेट, बीच में ये स्टूडेंट थोड़ा सा बोलता है ना, इसलिए सी अ डिजायर टू गेट अ सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी, वो उसका जो है इच्छा थी कि इंडियन आर्मी में क्या करना, सिलेक्शन लेना। सो यहाँ फील करो, सो इसलिए ही टायर्ड हर बेस्ट, इसलिए वो शानदार प्रयास की, इसलिए यहाँ पे यूज हो जाएगा इसलिए। फिर आगे है आई लाइक टू वॉच अ डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पर है कि मैं डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता हूँ। माई ब्रोदर प्रीफर वाचिंग एनीमे, एनीमे मतलब एनिमेशन करके जो दिखाया जाता है फिल्म वगैरह वो रहता है। तो यहाँ पर है कि मेरा जो इच्छा है, यहाँ पर कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता हूँ जबकि मेरा भाई एनीमे देखना पसंद करता है। तो यहाँ पर इसके लिए बट यूज हो जाएगा। तो यही आपका कंजक्शन है, इतना कंजक्शन आप अच्छे तरह से 2-3 बार लर्न कर लेंगे, 2-3 बार लर्न कर लेंगे तो आपका कंजक्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अब आगे जो है, आगे अब एडवर्ब का, एडवर्ब ये पेज नंबर कितना था, पेज नंबर 100, ये दिखाई दे रहा है उसमें, पेज नंबर 113, 113 का भी बताया, तो इसको आप लर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अब आगे एडवर्ब देखिए, एडवर्ब के लिए कितना पेज नंबर है, पेज नंबर 96, एम नंबर, ये भी एम नंबर है और ये भी एम नंबर है, लेकिन ये पेज नंबर 96 है। और ये इसमें लोगों को क्या करना है, प्लेसिंग द एडवर्ब, करेक्ट इसको फिल करना है, करेक्ट इसको फिल करना है। इसे आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, वीडियो रोककर आप नोटबुक पर लिख लेंगे इसको।
इसे फेस कर देते हैं। और उसके बाद में एंटोनिम सिनोनिम्स ये सबको अच्छे तरह से लर्न कर लेंगे और इडियम्स तो लर्न करना ही है, तो इडियम्स ज्यादा है नहीं। चलिए अब आगे एम नंबर में इसे हमें क्या करना है, करेक्टली क्या करना है, प्लेस करना है एडवर्ब को। एडवर्ब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी ये डिफाइन करता है। वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, जहां तक वो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। नहीं सही सही। हम्म। चलिए इसमें पेज नंबर आप अपने बुक को ओपन कीजिए और उसमें देखिए पेज नंबर 96। पेज नंबर 96। 96 में 1 नंबर, इसमें फिल करना है सी अ प्लेस्ड केयरफुली अ फ्रेगिल बेस्ड ऑन द सेल्फ। तो इसे आप रिप्लेस करना है, एडवर्ब यहाँ पर सही ढंग से नहीं दिया है, इस एडवर्ब को सही प्लेस पर क्या करना है, करेक्ट पोजीशन में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, याद रखना है यहाँ केयरफुली जो है ना मेन वर्ब के पहले आएगा, यानी पहले से पहले आएगा। इससे क्या करना है, सही ढंग से यहाँ पर यूज करना है। तो आप लिखेंगे पहलेस्ट से पहले, सी केयरफुली, केयरफुली पहलेस्ट, पहलेस्ट, पहलेस्ट द द सेंटेंस। अपना अपना जो है ना बुक ओपन कर लीजिएगा, वहीं से इसे लिखिएगा। सिर्फ इसे सही पहले इस पर केयरफुली जो है ना एडवर्ब का काम कर रहा है, ये जो है ना मेन वर्ब के पहले आएगा। यहाँ पहले क्या चीज है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके पहले यूज करते हैं ताकि इसे डिफाइन करें। बेस ऑन द, इधर तक दिखाई दे रहा है उसमें, हाँ चलिए ठीक। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में है दे मीट एट द पार्क इन अ इवनिंग ऑफन। ऑफन भी क्या होता है, मेन वर्ब के पहले आता है, तो यहाँ पर आप दे के बाद ऑफन का यूज करेंगे सेकेंड नंबर में। दे इन इवनिंग, इन द इवनिंग। सेकेंड नंबर, सिर्फ इसे सही तरह से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना, यानी सही ढंग से इसे यूज कर देना। जैसे केयरफुली एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन जो है मेन वर्ब के पहले होना चाहिए, लेकिन अदर जगह दिया है, तो इसे हम सही ढंग से जहां पर जिस इसका यूज होगा वहां पर हमें क्या कर देना है, लिख देना है। ऑफन का भी उसी तरह से यहाँ मेन वर्ब के पहले, मीट के पहले यूज करना है। यही इसमें क्या करना है, सही ढंग से इसे अरेंज कर देना, सजा देना है, करेक्ट पोजीशन पर लिख देना है। थर्ड नंबर, यहाँ पर टुमारो दिया हुआ है, टुमारो जो है ना सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, तो लिखेगा द इवेंट विल टेक, द इवेंट विल टेक टेक पैलेस इन द सिटी, पैलेस इन द सिटी, सिटी सेंटर कोर्ट यार्ड, सेंटर कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड। अब यहाँ पर लास्ट में यूज होगा टुमारो। ये जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टाइम जो है ना यूज होता है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, इसे लास्ट में ये लिखेंगे। फिर 4 नंबर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
तो यहाँ भी दे के बाद ये भी जो है ना मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली का, लिखेंगे दे फ्रीक्वेंटली और आगे क्या है, अटेंड म्यूजिक, अटेंड म्यूजिक concert at the mall, concert at the mall। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, सही पोजीशन पर लाएंगे एडवर्ब को और लिखेंगे। यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले जो है ना ये एडवर्ब के काम करेंगे। ये जो है ना एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो है ना मेन वर्ब के पहले आएगा। चलिए 5th नंबर, कितना स्टूडेंट है? हाँ चलिए 5 नंबर, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ये जो है ना यहाँ पर नेवर, यहाँ पर जो ये वर्ब है हैज, इसके बाद यूज करेंगे शी हैज नेवर स्टूड, देखिएगा बाद में स्टूड, शी हैज नेवर स्टूड, यहाँ पर हैज के बाद नेवर का यूज करेंगे। ये जो है ना वर्ब के बाद यूज किया जाता है। स्टूड बाय मी इन दिस ईयर, इन दिस, यही ना होता है लिखना, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद में फिर आगे है यहाँ पर द सन राइजेज लिखा है, इसके बाद में यूज करना है ब्यूटीफुली का, यहाँ पर यूज होगा। इससे लिखेंगे द सन राइजेज ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली एवरी डे, सन राइजेज ब्यूटीफुली कितना नंबर है, 5 6 नंबर। द सन राइजेज ब्यूटीफुली ओवर द हॉरिजन, ओवर द हॉरिजन। चलिए मोबाइल मेरे पास नहीं, अब ध्यान से देखते चलिए, जो बताएंगे उसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और उसके बाद में आगे बताएंगे कि पैसेज कौन सा आएगा और फिर स्टोरी कौन सा आएगा, नोटिस कौन सा आएगा, कितने नंबर का आएगा, उन चीजों को बाद में बताएंगे। अभी इसे बता रहे हैं, इसे लिखिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में। कितना नंबर, 6 नंबर में लिख रहे हैं द सन राइजेज ब्यूटीफुली ओवर द हॉरिजन, हॉरिजन हॉरिजन एवरी डे, एवरी डे, तो यहाँ पे यूज होगा, याद रखना। इसके बाद सन राइजेज, सन उगता है लेकिन कैसा, ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ये जो है ना एडवर्ब का जो काम करेगा ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे यूज होगा, ना कि लास्ट में उधर जहाँ पर दिया हुआ है। तो रॉन्ग पोजीशन में दिया हुआ है, इसे करेक्ट पोजीशन में क्या कर देना है, लिख देना है हम लोग को। 7 नंबर में क्या दिया है, ही एक्सप्रेसेस, नहीं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पैशनेटली, यहाँ पर लिखेंगे ही पैशनेटली एंड often expresses
मेन वर्ब के पहले इसका यूज किया जाता है ऑफन का या पैशनेटली का। यहाँ रॉन्ग पोजीशन में दिया है, इसे राइट पोजीशन में लिखना है। एक्सप्रेसेस हिज, एक्सप्रेसेस अब यहाँ पे expresses his opinion of his opinion of social issues। इस प्रकार से ये बनेगा। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, बनाना है। चलिए अब ऊपर ऊपर का क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखने में नहीं बन रहा है। पेज नंबर 96 का हम लोग बना रहे हैं। सेवन एट नंबर, द कॉन्सर्ट ऑफ हिन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या करना है, ये भी मेन वर्ब के पहले ऑफ हिन का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट्स के बाद यूज करेंगे ऑफ हिन का, ऑफ हिन, concerts often happens far away from the city, far away from the city, from the city। इस तरह ये बनेगा 9 नंबर। अब यहाँ पर स्पीड्स रेकलेसली, इसी यूज करेंगे। यहाँ पर ये भी रॉन्ग पोजीशन में दिया है, द कार स्पीड्स, स्पीड्स हो जाएगा रेकलेसली, स्पीड्स रेकलेसली डाउन द हाईवे। टेन नंबर, 10 नंबर का जो है ना, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 नंबर में सी ऑलवेज मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज हर वर्क पैलेस, तो इस सही पोजीशन में जो है ना इसका यूज किया गया, इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर का देखिए, अब मात्र एक और बच गया है, द बस एट द स्टॉप, द बस, बस के बाद फिर यहाँ पर आगे अराइव्स frequently late, frequently late at the at this stop, at this stop। इस तरह से करेक्ट फॉर्म में यूज इसे करते हैं। और 12 लास्ट नंबर, लास्ट में इसे सही ढंग से यूज करना है। दे लिखेंगे टी, द टीप टोन 1 मिनट,
देख लेते हैं थोड़ा कौन कौन। ठीक है। चलिए, अब 12 नंबर है। 12 नंबर में है सी टिप 2। सी टिप 2, इसके बाद में costly and silently। ये मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद में यूज करेंगे थ्रू द हॉलवे। थ्रू द, चलिए मेन लिखने वाला जो है काम खत्म हो गया। और इसमें एक चीज और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आने वाला है, तो उसे भी बना ही लेते हैं। ये है आपका किससे, एडवर्ब से, जो सही पोजीशन में बस लिख देना है एडवर्ब को। और इसमें ज्यादा टेंशन नहीं कि सेंटेंस लिखा रहेगा, सिर्फ आपको वहां पर करेक्ट पोजीशन में लिख देना है एडवर्ब से। पेज नंबर बताई दिए 96 है, एम नंबर क्वेश्चन। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना था पेज नंबर, निकालिए उससे एक बार और। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस वीडियो में बना हुआ है, वहां से आप लिख लेंगे। यहीं पर बता दें, बोलिए। अगर यहीं पर लिखना होगा तो बोल दीजिए, देख रहे हैं कमेंट। नहीं शो कर रहा है। अरे जी अख्तर, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए उसके बाद में और बता दे। ये रहा आपका कंजक्शन और एडवर्ब, जो सही पहले इसमें इसको क्या कर देना है, लिख देना है। और फिर आगे नोटिस जो बताए हुए हैं 2 नंबर, इसका पेज नंबर है 193। फिर आगे लेटर, इसे लर्न कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से लिख पाओ। 1, पेज नंबर है इसका 200। स्टोरी, स्टोरी जो लर्न कराए हैं इसमें जो है ना, यही आपको लिख लेना है। फिर पेज नंबर 208, ऐसे 2, पेज नंबर 219, पैसेज, पैसेज ऑफ 179। सभी को लर्न कर लेना अच्छी तरह से ताकि यू कैन डू वेल इन दिस एग्जाम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे लिख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरे वीडियो में है।